हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं काइजन के दूसरे पार्ट के ऊपर कि हम लोग काइजन कैसे करेंगे, काइजन के करने के क्या मेथड होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि काइजन करने से पहले आइडिया टैग का इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक्चुअली आइडिया टैग बेसिक दो प्रकार से के होते हैं। ए टाइप का आइडिया टैग होता है और एक होता है बी एंड सी टाइप। कहीं कहीं पे लोग ए बी सी आई जी आइडिया टैग भी बोलते हैं, क्योंकि ए टाइप काइजन का मतलब होता है कि जो काइजन आप स्वयं कर सकते हैं, खुद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बी टाइप में ये होता है, बी एंड सी टाइप में, कि आपको वो काम करने के लिए अदर डिपार्टमेंट का सहायता लेना पड़ता है। आपको हेल्प लेना पड़ेगा कि दूसरे डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत होती है उसमें। कभी कभी सी टाइप को ऐसे बोलते हैं कि सी में हमें मैनेजमेंट की भी हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे किसी चीज़ की अप्रूवल हो या किसी कस्टमर से बात करनी हो। तो इसलिए सी टाइप को भी बोलते हैं कि सी को इस कैटेगरी में रखते हैं कि जिसमें हमें मैनेजमेंट की अप्रूवल लेनी पड़े। तो आपको समराइज करके बोलें तो ए टाइप आइडिया टैग ये हुआ जो कि हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस आइडिया को। बी एंड सी वो हो गया जिसका काम करने के लिए हमें अदर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो आइडिया टैग है ए टाइप, इसका कलर ब्लू होता है, और जो बी एंड सी टाइप का आइडिया टैग होता है उसका कलर रेड होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले डेट होती है, डिपार्टमेंट होता है किस डिपार्टमेंट का है, लाइन या मशीन, देन स्टेज, वर्क स्टेशन जिसको बोलते हैं, पार्टिकुलर इस लाइन के इस स्टेज पे है। तीसरा है थीम। थीम में आता है मुडा, मुरा, मुरी और सेफ्टी। सेफ्टी तो सबको पता है, बट ये 3M के बारे में भी जानना चाहिए सब लोगों के लिए। ये दोनों टैग में ये जरूर होता है। इसी थीम के ऊपर हमें काइजन की आइडिया टैग इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके बाद है प्रॉब्लम, जो समस्या है वो डिराइव करें यहाँ पे, और क्या बदलाव करना है, चेंज टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि क्या करना चाहते हैं, क्या करने से ये समस्या हमारा दूर हो जाएगा। देन आपका नाम, यदि आपका एम्प्लॉय नंबर है वो कोड, लाइन लीडर, आपके लाइन के लीडर कौन है, फैसिलिटर कौन है जो आपको इस करने में आपको कुछ सहायता करेंगे, और इसकी जो है वेरीफाइड किया जाता है लाइन लीडर से, और उसके बाद सुपरवाइजर को ये दे दिया जाता है। ये सारे इस आइडिया टैग में ये देखना है, करीब करीब ये दोनों सेम है। बस इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाता है जिसमें हेल्प रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट को भी टिक करना होता है, कि P&A है ना, मेंटेनेंस, डिजाइन, क्वालिटी, पी, टूल रूम, पी, डिजाइन, अदर्स डिपार्टमेंट, किसी एक का हेल्प लेना है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। अदर देन दिस सारा सब कुछ सेम है, ठीक है। बट एक आपको जानकारी ये लेनी है कि मुडा, मुरा, मुरी और सेफ्टी ये दोनों में है, इसके बारे में। तो अब मैं आपको ये 3M के बारे में बताता हूँ। ये 3MUs जो है, मुरी, मुरा और मुडा। मुरी का मतलब होता है ओवरबर्डन, कैपेसिटी से ज्यादा। मुरा का मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी या इम्बैलेंस, मतलब आपको कभी ज्यादा कभी कम, ये इनबैलेंस इसका मतलब होता है। और मुडा का मतलब होता है वेस्ट। तो इसका डिस्क्राइब करते हैं, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि ये कैसे, मूरी को ओवरबर्डन कैसे होता है, मुरा कैसे इम्बैलेंस कैसे होती है, और मुडा वेस्ट कैसे होता है। जैसे सबसे पहले आपको बताते हैं व्हाट इज मूरी एंड मुरा। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझें कि ट्रांसपोर्ट है, एक ट्रक है, ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 4 टन की है,
और आपको 12 टन मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह देना है। ठीक है, उसमें ये देखना है कि 12 बॉक्स है, यानी एक एक टन की 12 बॉक्स है, और 4 टन की कैपेसिटी से वाले ट्रक से आपको ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक मेथड ये हो गया कि हम 6 डालें और 2 चक्कर लगाएं तो आपका क्या हो गया, 12 टन चला गया। बट ये क्या हुई, मूरी होगी, ये ओवरबर्डन है। कैसे? क्योंकि ट्रक की कैपेसिटी जो है वो 4 टन की है और हमने इसके ऊपर ओवरबर्डन कर दिया, 6 टन लगा दिया, 6 टन और 6 टन करके 2 बार में हमने इसको भेजा। तो ये ओवर कैपेसिटी है जो कि ठीक नहीं है, इसको हम मूरी बोलते हैं। अब मूरी एंड मुरा, व्हाट इज मूरी एंड मुरा? अब इसमें देख ये भी कर सकते हैं कि दो बॉक्स को, यानी 2 टन को हम 6 बार में हम इसको ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है, तो क्या होगा, 4 टन की कैपेसिटी है ट्रक की ले जाने की, हम उस पर वेट कितना डाल रहे हैं, 2 टन का। इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टेज हो गई, क्योंकि हम एक बार में हम 4 टन मटेरियल ले जा सकते हैं। तो 4 टन यदि ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा 3 चक्कर लगेगा। तो ये क्या हो गया, वेस्टेज होगी, हमें एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमें करना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, मूडा। अब इसको देखें तो पहला ट्रिप कि हमने 2 टन मटेरियल को लेकर के हमने गया। ठीक है, दूसरा आता है 2-2 टन करके ले गया, दूसरा है 4 टन करके ले गया। ठीक है, और तीसरा है कि हम 6 टन लेके गए। अब इसमें भी क्या हुआ, हमने 3 ट्रिप लगाया, बट तीनों क्या है, अलग अलग में है। पहले ट्रिप में हमने 2 टन, दूसरे में 4 टन और तीसरे में 6 टन। ये क्या हुआ, अनइवेननेस, मतलब ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है। 2 टन ले गए तो मुड़ा हो गया, वेस्ट होगी, क्योंकि 2 टन तो हमारा कैपेसिटी 4 का है तो हम 2 ले गए। सेकेंड में हम 4 ले गए और थर्ड में हम 6 ले गए। तो ये क्या हो गया, हमारा मुरा हो गया, इसमें इम्बैलेंस हो गई, कभी ज्यादा कभी कम। अब व्हाट इज मूरी एंड मुरा? अब इसमें देखेंगे कि यदि हम 4 टन की ट्रक है और 4 टन ही 4 बॉक्स ही एक बार ले जा करके यदि 3 बार में हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो न तो इसमें मुरा है, नो मुरा, नो मुरी, नो मुड़ा, न वेस्ट हुआ, न इम्बैलेंस हुआ, न ओवरबर्डन हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 3M क्या है, मुडा क्या है, मुरा क्या है और मुरी क्या है। तो इसको समराइज करें तो यही निकल के आता है कि सबसे अच्छी तरीके से होता है कि 4 टन की ट्रक है, 4 बॉक्स 1-1 टन का हम लेकर चले और 3 चक्कर में इसको करेंगे तो कोई मुरा नहीं होगा, कोई 3M नहीं होगा, न मुरी होगी, न मुडा होगा, न मुरा होगा। यदि हम 6-6 का 2 चक्कर लगाते हैं तो मुरी होती है, ओवरबर्डन है ये। ठीक है, यदि हम 2 का 6 चक्कर लगाते हैं, 6 बार में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये मुड़ा हो जाता है, जो कि वेस्टेज है। और यदि हम 2, 4 और 6 इस बार इस तरह करके हम यदि 12 टन 3 चक्कर में ले जाते हैं तो चक्कर तो हमारा सेम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी सेम होगा, लेकिन इम्बैलेंस है, कभी इसकी कैपेसिटी से बहुत कम, कभी कैपेसिटी के साथ और कभी एक्स्ट्रा कैपेसिटी के साथ ले जा रहे हैं। तो अचीविंग सच ए बैलेंस एवरीवेयर इन द कंपनी इज वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। आप लोग यदि जानते हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में तो ये इसमें बताया गया है। इलिमिनेशन ऑफ द 3M इज द ऑलवेज इन द टोयोटा एम्प्लॉयज माइंड एज everyone tries to keep waste down without causing the overburden। तो ये हमारा 3M का समरी है। इस तरह से हम कहीं भी काइजन
का आइडिया टैग हम यदि इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस में आ रहा है, मूडा में आ रहा है। कोई वेस्ट है तो मूडा में टिक लगाएंगे, यदि मुरा है या मुरी है, कहीं इम्बैलेंस है या ओवरबर्डन है तो उसमें टिक लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली यही एक चीज थी जो हमारा अलग डिफरेंस था 3M। बाकी सेफ्टी, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस थिंग्स कि सेफ्टी एक मेजर थिंग्स होता है, यदि सेफ्टी के अंदर आता है तो हमें इसको सेफ्टी में लगाता है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि काइजन सीट कैसे हम भरते हैं, काइजन सीट कैसे हम फिलअप करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो आप इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। मैं पूरे जितने भी थीम है काइजन का, थीम, प्रॉब्लम, वाइवा एनालिसिस, रूट कॉल, आइडिया, बिफोर काउंटर मेजर, बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल एंड एनवायरनमेंट, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, ये पूरा डिस्क्राइब मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा इस काइजन सीट को भरने के लिए। तो डियर, आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।